दोस्तों, स्वागत है अगर आप आपका बाजार में अपना आपकी पैसा अपनी इन्वेस्ट करना चैनल चाहते हैं तो बाजार के अभी जो है बाजीगर एंजल में ब्रोकिंग के साथ कृपया में, क्योंकि यहाँ आपको सब्सक्राइब मिलती करें। है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। ऐसा करते हैं, जुड़ते हैं एक बहुत ही गर्म बाजार से, जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स का। आईपीओ 360 का चलन अब हमारे सामने स्क्रीन पर। आज एक लिस्टिंग है मेड प्लस की। सुमित जी बताइए क्या आंकड़े हैं आपके सामने। यहां पर समझिए 800 करोड़ का इश्यू ऑफ ऑफर था, जिसमें 600 करोड़ फ्रेश इशू था, और प्राइसिंग आप देख रहे हैं थी 796 रुपए प्रति शेयर। देखिए करीब करीब 2300 इनके स्टोर्स हैं। ये डोमिनेंस इनकी जो है वो साउथ मार्केट में है। 77% के आसपास के जो स्टोर्स हैं वो इनके सदर्न मार्केट के अंदर। ये केमिस्ट और बाकी मेडिसिन से रिलेटेड जो आउटलेट्स हैं उसका कामकाज करती है ये कंपनी। और इशू प्राइस 796 रुपये का इशू प्राइस था। करीब करीब ये कुल 53 गुना सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ, और 53 में भी 112 गुना जो हिस्सा था वो क्यूआईबी का हिस्सा सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा था। 85 गुना एनआईआई का हिस्सा सब्सक्राइब हुआ था, और रिटेल का हिस्सा करीब 5.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। एम्प्लॉय कोटा भी 3 गुना के आसपास कंपनी का सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा था। जो आंकड़े भी आपको शैल जी ने बताया, करीब 1400 करोड़ रुपए के आसपास का ये इशू था, जिसमें से 600 करोड़ रुपए फ्रेश इशू थे, और रफली 800 करोड़ रुपए के आसपास जो थे वो आपको ओएफएस के तौर पर प्रमोटर्स बेचते हुए दिखाई पड़ेंगे। उसमें एक प्रेम जी इन्वेस्टमेंट जो था, उनका भी स्टेक काफी हद तक ऑफलोड हुआ था ओएफएस में, वो भी इसमें से निकलते हुए दिखाई पड़े थे। अच्छा आंकड़ा था, अच्छे नंबर हैं, और सबसे बड़ी बात कि मार्जिन इनके बहुत स्ट्रांग थे इस कारोबार में। लेकिन अगेन अब तक जितने भी आईपीओ आए उनमें एक चीज बड़ी क्रूशियल है कि सबका जो प्राइसिंग किया गया है वो अपर एंड पर होता हुआ दिखाई पड़ा है। बाजार आज क्योंकि इनके सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी अच्छे हैं और बाजार भी आज तेजी में है, तो लग रहा है सिचुएशन थोड़ी बेटर साइड पर होते हुए दिखाई पड़ेगी। ये प्रमोटर की हिस्सेदारी है जो कि सिर्फ 3% ऑफलोड है, लेकिन बाकी हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कंपनी से निकल रहे थे। तो मेजर ओएफएस एंड सम फ्रेश इशू को मिलाकर ये आईपीओ आया था, और अच्छे कारोबार में है। मेजर डोमिनेंस इनकी सदर्न मार्केट्स के अंदर है। चलिए फिलहाल ये आपके सामने रणनीति आती हुई दिख रही है मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज की। ध्यान दीजिए यहाँ पर मुनाफे का जो आंकड़ा है वो बहुत ही बढ़िया है। 3000 करोड़ की आपने रेवेन्यू देखा है सन 2021 में, और यहाँ पर जो मुनाफा आपको आता हुआ दिखा है वो है लगभग 63 करोड़। चलन आप देख रहे हैं ऑनलाइन फार्मेसीज का। इसके पीछे आप देखिए कंपनी के 2000 स्टोर्स भी हैं सुमित जी। करीब करीब 2260 जी स्टोर इनके हैं। ये साउथ बेस्ड ज्यादातर है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये देश की दूसरी सबसे बड़ी इस चेन में है। अपोलो हॉस्पिटल भी इनके सामने खड़ा होता है, क्योंकि उसके भी अपने 2200-2300 स्टोर्स हैं, और इनके पास मार्जिन की पावर बहुत स्ट्रांग है कि जिस सेगमेंट में ये डील करते हैं उस सेगमेंट में इनको अच्छे रियलाइजेशन मिलते हैं प्रोडक्ट मिक्स की वजह से। तो इतने स्टोर भी है ईस्ट और साउथ, ये दो मार्केट से जिनको मेजर केटर करते हैं। महाराष्ट्र में भी इन्होंने स्टोर खोला है, और सुबह नीरज जी बताया उन्हें घर के बगल में बहुत मासिव स्टोर खोला है, और ये फार्मास्यूटिकल के साथ साथ उस स्टोर में बाकी प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। क्या बात तो है? इस वजह से इनके रियलाइजेशन थोड़े बेटर साइड पर होते हैं बाकी फार्मेसी से कंपैरिजन में। तो अच्छा स्टोर साइज है, नया आईपीओ का एक्सपेंशन भी हो रहा है, पैसा कुछ कंपनी में भी आया है, तो इसलिए लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड अच्छे धंधा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। फेस वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखें स्टॉक के, जो आपको 796 रुपए प्रति शेयर मिला है, वो है लगभग आपके सामने 2 रुपए प्रति शेयर। आस्था जैन जी जुड़ चुकी है। नमस्कार आस्था जी, बताइए क्या रणनीति मेड प्लस हेल्थ पर, कहाँ देख रही हैं आप इसको आज लिस्ट होते हुए, और क्या करना चाहिए उन खुशनसीब निवेशकों को जिनके डीमैट्स में ये काउंटर्स हैं? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। लिस्ट ये होगा, वो लग रहा है 15 से 18% प्रीमियम पे ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट रिटेलर है बेसिकली। अगर हम फार्मेसी बिजनेस की बात करें, और ब्रांड भी काफी स्टेब्लिश है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए भी ये बढ़िया प्ले रहेगा। तो जिन्हें जल्दी नहीं है प्रॉफिट बुक करने की, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 18% प्रीमियम पे, बाकी रिमेनिंग को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये बात पक्की है कि ये गैप अप लिस्ट होगा? जी बिल्कुल, और मार्केट आज बिल्कुल साथ भी दे रहा है। तो मुझे लगता है क्योंकि फंडामेंटल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, तो मेरे हिसाब से 15 से 18% प्रीमियम पे ये हमें लिस्ट होता हुआ नजर आया। चलिए, तो अगर आप 800 रुपए का भी प्राइस लगाएं, उस पर 15% आप समझिए हो गया लगभग 120 रुपए। तो आपको ये 920 940 के आसपास लिस्ट होना चाहिए, ये राय आपको देती हुई दिख रही हैं आस्था जी। और यहाँ पर आस्था जी, अगर ये बाउंस मिला तो कितना 33 या 50% बुक किया जाए डीमैट में?
बेसिकली मेरे को लगता है अगर 20% के ऊपर का प्रीमियम मिलता है ड्यूरिंग इंट्राडे, तो यहाँ पे तकरीबन 50% तो अपना अलॉटमेंट यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ये 20% का मतलब हो गया 960 रुपए। अगर 960 रुपए के पास आपको एक बढ़िया बाउंस मिले तो यहाँ पर 50% जो शेयर आपके डीमैट में हैं उनको आप प्रॉफिट में तब्दील कीजिए। आस्था जी, कौन सा एक ऐसा जोन जहां पर आप खरीदारी की राय देंगी? बेसिकली खरीदारी करने के लिए आज तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, फिर भी किसी भी वजह से अगर ये 910 900 के जोन में मिलता है तो बढ़िया लेवल रहेगा। चलिए, तो एक लंबी अवधि का काउंटर आपके लिए बहुत अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद के साथ आपको राय जताती हुई दिख रही हैं आस्था जी। अगर 20% का पॉपअप आपको मिले 800 रुपए के इशू प्राइस पर, तो यहाँ पर 50% जरूर आप मुनाफा बुक करें अपने डीमैट काउंटर्स पर। चलिए, अब आस्था जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए भी बहुत बिजी सीजन चल रहा है, रोज एक नया आईपीओ लिस्ट होता है और एक या दो या तो खुले रहते हैं या पर आपको बढ़िया क्लोजिंग आती हुई दिखती है। आपसे कल हम लोग दोबारा जुड़ेंगे जब और चर्चा होती हुई दिखेंगी आईपीओ 360 में। फिलहाल